जल गया, जल गया यार। जल गया। अरे रुको रुको रुको, जले पे पहले सीधे बर्फ नहीं लगाते। आमतौर पे क्या होता है कि लोग यही गलतियां करते हैं कि जब भी जल जाता है किसी चीज से और या चाय से जल जाए, कुछ भी जल जाए, तो उस पर पहले बर्फ लगाने लगते हैं। आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए हाथ को ठंडे पानी से, ठंडा पानी जो हो, टैप वाटर हो, उससे आपने इस तरीके से 5 मिनट के लिए रखना है और उस जली हुई चीज को दूर कर देना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये चाय से जला है, चाहे आपके गर्म पानी से जल गया है या किसी भी चीज से जला हो, आपने पहले 5 मिनट के लिए इसको उसमें रखना है। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो घाव हो वो 1 से 1.5 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 तरीके से स्किन जलती है। सबसे पहले तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर है हमारी स्किन की, वो एपिडर्मिस, उसके नीचे एपिडर्मिस जलता है। अगर सेकंड टर्म है तो उसमें क्या होता है कि उसके नीचे डर्मस लेयर है वो जलती है। अगर इन 2 पे है, इसमें क्या है, इसको हम माइनर बोलते हैं। फिर आपने क्या करना है, अगर माइनर है तो आप घर में ठीक कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा है तो आपने फिर डॉक्टर के पास जाना है। अब जैसे इनके हल्का सा जल गया तो जैसे 5 मिनट के लिए हमने पानी में रखा, उसके बाद कॉटन के कपड़े से सुखाना है। आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपने कुछ और नहीं करना है। इस तरीके से आपने कॉटन के किसी कपड़े को लेना है जिससे इसको हल्के हल्के से बिल्कुल सुखा दो। इसमें जो पानी आपने लगाया वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए। और इस पे आपने, कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बर्फ लगा देते हैं, वो नहीं करना है। क्या होता है कि जलने की वजह से क्या होता है, लोगों को जो भी कुछ पता होता है वो सारी चीजें वो करते हैं, जिसको जैसा पता होता है। पूरे घर में जितने लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ उस पर आजमाने लगते हैं। अगर आप गलतियां करोगे तो क्या होगा कि आपको उसके नुकसान होंगे। कई बार गलती लगाने से क्या होगा ना, कोई हल्दी लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, उससे क्या होता है, ये तो घाव बहुत देर तक नहीं भरता और ऊपर से जो जलने का घाव है वो सालों साल बना रहता है। लेकिन अगर आप इसको हल्के में ना लोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको वो नुकसान नहीं होंगे और जलने घाव भी जाएगा। जैसे अब इनका 5 मिनट के आसपास हमने इसमें पानी डाला, अब इसको थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए रखा है। अब ये सूख गया। अब इस पर क्या करेंगे, एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा आपके घर के आसपास हमेशा मिल जाता है। इसमें 2 चीजें ऐसी हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने लेना है एलोवेरा, इसको बीच से काटना है। तो इसके जो अंदर की लेयर है, इसका जो गूदा है, जो जेल है, उसको आपने फिर इस पे लगाना है। दर्द हो रहा सर। ठीक है, इसको आप इस तरीके से निचोड़ भी सकते हो कि ऊपर से इसको ऐसे गिराओ। और ये करते के बाद आपके जो हाथ है वो साफ होने चाहिए। आप चाहो तो अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल है, इस तरीके से आपने लगाना है जिससे बंदे को हल्के हल्के हाथों से। अब ये एलोवेरा क्या करेगा कि एक डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, इस घाव को भरने का काम करेगा। और इसके ऊपर जो खाल है, जो जलने का घाव आएगा, वो लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी चला जाएगा। सबसे पहले आपने एलोवेरा लगा दिया। आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि एलोवेरा हल्के से लगा के फिर उसको थोड़ी देर सूखने देना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इस चीज पे और कोई चीज टच ना करे। फिर आपने वो पट्टी लगानी है जो आमतौर पे घरों में लोग रखते हैं, या इतना टाइम आपको मिल जाएगा कि आप मेडिकल से मंगा सकते हो। इस तरीके की पट्टी होती है। ये इसलिए हम लगाने के लिए बताते हैं कि इससे आपको कोई और चीज टच ना करे। और ये क्या, ये कॉटन की होती है, हल्की होती है, तो ये आपके घाव को सूखने में मदद करेगी। इसमें विशेष ध्यान रखें कि कोई और चीज बिल्कुल भी ना लगाएं। धीरे धीरे घाव सूखने लगे, आप रेगुलर एलोवेरा की इस पे मसाज करो, एलोवेरा रेगुलर लगाओ। एक दूसरी चीज घरों में आमतौर पे होती है, जो नारियल का तेल होता है। जब ये घाव थोड़ा सा सूख जाए एलोवेरा के बाद, तब आप इसे नारियल का तेल लगा सकते हो। लेकिन अगर इन केस आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप नारियल का तेल भी डायरेक्ट लगा सकते हो। ये विशेष ध्यान रखना कि हल्दी या दूसरी ऐसी चीजें नहीं लगानी, बर्फ तो बिल्कुल भी नहीं लगानी। अगर ये घाव बहुत ज्यादा है तो उस पर ठंडा पानी भी ना लगाएं, सीधे डॉक्टर के पास जाएं कि अगर इससे ज्यादा अगर जल जाएगा तो डॉक्टर सर्जरी या दूसरी जो भी ट्रीटमेंट होंगे वो सजेस्ट करेंगे। ये जो ट्रीटमेंट है वो आपने घर में करने हैं, घर में सावधानी रखनी है। अगर आप ये सावधानी रखोगे तो ये जो घाव है वो जल्दी मिट जाएगा। आपके जो ये दिक्कत आ रही है, कई लोगों के जो जले हुए के घाव है वो बस सालों तक बने रहते हैं, तो एलोवेरा क्या करेगा, उस घाव को भरने का काम करेगा। एलोवेरा में बहुत अच्छी ऐसी क्वालिटी है जो घाव को भरने का काम करती है। तो ये आपने करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जिससे क्या होगा, आजकल कई लोग हैं जो घरों में जल जाते हैं, कई पटाखों की वजह से जल जाते हैं, किसी भी वजह से आप जलो तो तुरंत कोई पेस्ट लगा देता है, कुछ और लगा देता है। कई बार पेस्ट भी ऐसे आजकल आने लगे हर्बल, जिसमें और भी चीजें होती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करनाल पर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।